पात्रा, अगर हम ये कहेंगे कि अखबारों में इश्तेहार दिया जा रहा है और हमने कागज लिखा, हमने पत्र लिखा, लोग इसको मजाक समझेंगे जो खुद उनके साथ हो रहा है। आपको पता है कि बिहार की स्थिति क्या है सर, और ये बताने, ये तस्वीरें बोल रही हैं खुद, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कोरोना का ये प्रचंड काल चल रहा है संबित पात्रा, और एक ऐसे वक्त में आप देखिए, आपने बकायदा राजीव प्रताप रूढ़ी जी का पूरा नाम भी लिखा हुआ है, उस पर पूरा चमक रहा है उसमें से भगवा। लेकिन एक ऐसे वक्त में भी अगर इन गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं होता है तो जरा सोचिए कि बिहार की जनता क्या सोचेगी अपने नेताओं को लेकर जिनके लिए उसने वोट किया है। संबित पात्रा, देखिए, मैं बिल्कुल जवाब देना चाहता हूं और आराम से जवाब देना चाहता हूं। पहला विषय यहां कहा गया कंट्रोल कौन कर रहा था। कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट एम्बुलेंस संचालन समिति कर रही थी, जो डीडीसी और सिविल सर्जन उसको हेड करते हैं। देखिए, जिला पाल जो होते हैं, जो कलेक्टर है, उनके पास इन पूरे एम्बुलेंसेस का हिसाब किताब है। और ये बहुत गलत बात कही गई कि 1.5 साल से यहाँ पर एम्बुलेंस मौजूद है। एम्बुलेंस का आवागमन हुआ है, कुछ एम्बुलेंस 15 दिन पहले आए हैं, कुछ एम्बुलेंस 20 दिन पहले आए हैं, कुछ एम्बुलेंस 2 महीने पहले आए हैं, जब उनका ड्राइवर छोड़ के गया है। यहाँ किलोमीटर वाइज कौन सा एम्बुलेंस, ये तर्क ना गले के नीचे नहीं उतर रहा है संबित पात्रा, आप भी जान रहे हैं। ड्राइवर चला गया, क्या मतलब है? ड्राइवर गया तुरंत रखिए। किसी भी बड़े नेता का ड्राइवर चला जाता है, उनका काम चलता है क्या? आपका खुद का ड्राइवर अगर चला जाए, राजीव प्रताप रूढ़ी का ड्राइवर चला जाए, तो 15 दिन का आप इंतजार करेंगे क्या? ये कौन सी बात है? और आपको पता है कि लोग मर रहे हैं वहां पर संबित पात्रा। सुनिए, नहीं चित्रा जी, गलत बात है। वहां पर 65 एम्बुलेंस राजीव प्रताप रूढ़ी जी की कार। अरे तो वही तो पूछ रही हूँ, 65 चल रहे हैं तो 25 क्यों सजा कर रखे गए थे वहां पर? 18 है, वो 25 नहीं है, 18 है। पहले तो संख्या को चलिए ठीक है, 18 कर लेते हैं, तो 15 कर लेती हूँ। चलिए 15 भी अगर दिन भर में चलेंगे तो 100 मरीजों को वो सहूलियत दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे संबित पात्रा? चित्रा जी, आप पहले उत्तर तो सुनेंगी ना। चित्रा जी, मैं एक सवाल आज पूछ लेता हूँ। चलिए, पप्पू जी ने इस विषय को उजागर किया। पप्पू जी मेरे साथ परसों एक डिबेट में थे। उन्होंने अपने पीछे 7 वेंटिलेटर रख के डिबेट किया कि देखो मेरे घर में 7 वेंटिलेटर है। आप बताइए, 7 वेंटिलेटर पप्पू जी के घर में क्यों था? पकड़ के ले जाइए ना, पुलिस आपकी है, किसने मना किया है? पकड़ के डालिए उनको जेल में, अगर वो 7 वेंटिलेटर अपने घर पे रख रहे हैं तो। अरे चित्रा जी, पहले सुन तो लीजिए, आपने बुलाया, सुन तो लेंगी ना। 7 वेंटिलेटर अपने घर में, 5000 रेमडेसिविर इंजेक्शन अपने घर में रखा हुआ था। जब हमने पूछा कि आपने घर पे 5000 रेमडेसिविर इंजेक्शन क्यों रखा है, उन्होंने कहा मैंने इनको ब्लैक में खरीदा है और सस्ते दाम में लोगों को दे रहा हूं। अच्छी बात है, सस्ते दाम में लोगों को दे रहे हैं, मगर मेरा प्रश्न आज पप्पू जी से है कि आपने ब्लैक में खरीदा क्यों ब्लैक? आपने ब्लैक वाले सिस्टम को बढ़ावा क्यों दिया? आप पूछिए पप्पू जी से। पप्पू जी ब्लैक वाले सिस्टम को वो बढ़ावा दे रहे हैं, आपके पास पूरी जानकारी है। सालों से आपकी बिहार में सरकार है और आप कह रहे हैं कि वो अच्छा कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, लेकिन ब्लैक होर्डिंग क्यों कर रहे हैं? संबित पात्रा प्लीज, जिसकी सरकार होती है ना उसका बोलबाला होता है, और अगर लग रहा है कि पप्पू यादव गलत कर रहे हैं तो उनको उठाइए और जेल में डालिए। इस तरह की बातें करने का यहाँ पर वक्त नहीं सर, गलत बात है। मैं आपको बता रही हूँ, और अब मैं, मुझे लगता है जेडीयू के प्रवक्ता को लेकर भी आए। जेडीयू के लोगों ने भी बिहार को मजाक समझ के रखा है। एक सेकंड सही, उन्होंने इतने वेंटिलेटर अपने घर में क्यों रखे थे? ठीक है, जैसे ही उनका वीडियो ठीक होता है, उनको ऑडियो आता है, मैं ये सवाल पूछूंगी। लेकिन मैं तो आपसे कह रही हूँ ना कि जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। किसने रोक के रखा है आपको? आप उनको अगर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, आपकी पुलिस है ना सर, वो दिल्ली या बाकी दूसरे राज्य जैसा तो है नहीं, आपकी पुलिस है, आपकी सरकार है, इतनी मजबूत सरकार है। बीजेपी के पास ज्यादा ताकत है जेडीयू से, तो पकड़िए, जेल में रखिए। किसने मना किया है? गलत बात है। कोई गलत काम करेगा और उसको अगर आप पकड़ेंगे तो कोई सवाल उठाने नहीं जाएगा संबित पात्रा। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर सुनील सिंह जी आपसे, ठीक है सर, डॉक्टर सुनील सिंह जी अब आपसे, क्योंकि जेडीयू के नेता, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जरा तीनों अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखाई हमारे दर्शकों को। बिहार की ये तस्वीरें, पता है, तमाचा है बिहार सरकार के ऊपर। 60 बेड का जो अस्पताल है वो बंद पड़ा हुआ है सहरसा में। सुपौल की तस्वीरें देखिए,